नारायणी नमोस्तुते। जो सृष्टि के सारे अमंगलों को हरकर मंगल पूर्ण करने वाली है। शिवे सर्वार्थ साधिके। शिव की अर्धांगिनी है त्र्यंबके गौरी। एवं सर्व अर्थों को अर्थात कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। जो शरणागत वत्सल है तथा 3 नेत्रों वाली गौरांगी सृष्टि की पालनहार शक्ति है। ऐसी नारायणी को हमारा नमस्कार है। नारायणी नमोस्तुते। गृहे चैक गुणा प्रोक्तो गुणा शतगुणा पुण्यारण्ये तथा तीर्थे सहस्र गुण मुच्यते। अयुतम पर्वते पुण्यम तथा लक्ष गुणों जपा को हृदय वालय प्राप्ते अनंत शिव सानिध्य। पुराणों में एक मान्यता है कि मंत्र का जाप घर पर करने से 1 गुना, गाय के नजदीक 100 गुना, पवित्र बाग बगीचे और तीर्थ स्थल पर 1000 गुना, पहाड़ पर 10,000 गुना, नदी के किनारे पर 1,00,000 गुना और शिव जी के नजदीक अनंत गुना फल प्राप्त होता है। इसी महत्ता वाला एक तीर्थ स्थल है श्री भस्मी देवी, जो 5 पीपल के पेड़ की छांव में भगवान शिव के साथ पुण्य सलीला गंडकी नदी के पावन तट पर प्राकृतिक सौंदर्य से सुशोभित बिहार की राजधानी पटना से लगभग 80 किलोमीटर दूर मुजफ्फरपुर के मीनापुर प्रखंड के अंतर्गत आने वाले पानापुर गांव में विराजमान है। इतिहास में आस्था की न जाने कितनी कहानियों को खुद में समेटे हुए है पानापुर गांव। इसका एक जीवंत उदाहरण है श्री भस्मी देवी मंदिर। अद्भुत आस्था और ख्याति की वजह से उपशक्ति पीठ श्री भस्मी देवी मंदिर के दर्शनों के लिए श्रद्धालु दूर दूर से बरबसी खींचे चले आते हैं। यहाँ भस्मी देवी मंदिर बहुत पौराणिक है, जिसके बारे में हमारे पूर्वज भी नहीं अभी तक जान पाए। तो कोई बता नहीं पाया कि कब का बना हुआ है। पाल काल के इसमें ईंटें लगे हुए हैं। नीचे गर्भगृह जो है उसमें पाल काल का ईंटा भी निकला है। जहाँ तक हम लोग का स्मरण शक्ति है और बुजुर्ग से हम लोग की मन्नतियाँ सुनते आए हैं कि यह आस्था की देवी है और मन्नत मानने वाले का मन्नत यहाँ पूरा होता है। यही कारण है कि कलकत्ता तक के लोग यहाँ आते हुए भक्त देखे गए हैं और वो दर्शन से लाभ लिए हैं। उनकी मनोकामना पूर्ण हुई है। पंचिका अंचल में 2 शक्ति उपपीठ हैं और दोनों मुजफ्फरपुर जिले में ही अवस्थित हैं। एक कटरा के चामुंडा स्थान और दूसरा पानापुर का श्री भस्मी देवी स्थान। पानापुर में मां सती का दायां कपोल गिरा है। इसका वर्णन देवी भागवत पुराण में भी किया गया है।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व आचार्य नंद किशोर पांडे ने भी इस स्थान का शक्ति पीठ के रूप में उल्लेख किया है। ये मंदिर की महत्ता है कि यहाँ सती का दाहिना कपोल गिरा था। जब शंकर की पत्नी सती अपने पिता के यज्ञ में गई और यज्ञ में जाने के बाद उसने अपने पति को मर्यादित होते न देखा तो वह जाके भस्म कुंड में कूद गई और भस्म हो गई। गणों ने जब उनको सूचना दी तो शंकर जी वहाँ से आने के बाद सती के शरीर को लेके पूरे ब्रह्मांड में नृत्य करने लगे। विष्णु इस बात से घबरा के उनके अंगों को 52 भागों में बांट दिया और 52 जगह गिरा दिया, जो शक्तिपीठ हुआ। कुछ जगह उप अंग गिरे जहाँ उप शक्तिपीठ हुआ। यहाँ सती का दाहिना कपोल गिरा है, ऐसी मान्यता है। और यहाँ सती के दाहिने कपोल की पूजा होती है भस्मी देवी के रूप में। उपशक्ति पीठ श्री भस्मी देवी मंदिर की स्थापना के पीछे कई किंवदंतियां हैं। ऐसे में एक कहानी है कि मां भगवती ने एक बार इसी गांव के एक व्यापारी के स्वप्न में आकर अपनी मूर्ति की स्थापना का आदेश दिया। उसी स्वप्न के बारे में विचार मग्न जब वो व्यापारी एक बार नदी के रास्ते अनाज बेचकर नेपाल से वापस अपने गांव जा रहा था तो नदी में एक मूर्ति को तैरते हुए देखा। व्यापारी ने तुरंत ही उस मूर्ति को नदी से बाहर निकाला और मां की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। उसी समय से पत्थर की तराशी संगमरमर सी चमकती हुई मां की ये मूर्ति इस मंदिर में विराजमान है। मां की मूर्ति का स्वरूप बड़ा ही निराला है। मुकुट धारणी देवी अष्टभुजा युक्त हैं, जिनके दोनों हाथ ऊपर उठे हुए हैं और बीच के दोनों दाहिने हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं और बाएं हाथ में एक डमरू और दूसरे में राक्षस की जटा है। मां की सवारी शेर भी रौद्र रूप में है और बकरी रूप धरे राक्षस को खाने के लिए तैयार है। मां की आस्था और कृपा की बहुत सी कहानियां यहाँ प्रचलित हैं। कहा जाता है कि एक बार सैकड़ों साल पहले जब जमींदारी प्रथा थी तो उस समय ये इलाका पटना के एक नवाब की जागीर था। नवाब इसी गांव के पहलशाही को कर वसूलने की जिम्मेदारी दिए हुए था। एक बार नवाब अपने कारिंदों के साथ यहाँ आया और इस मंदिर में पूजा करने का तौर तरीका पूछा। तब नवाब के कार्यवाहक पहलशाही ने जमीन पर लेटकर साष्टांग पूजा करने का तरीका बताया। जैसे ही नवाब पूजा करने के लिए जमीन पर साष्टांग लेटा, वैसे ही पहलशाही ने अपनी तलवार से नवाब का सर धड़ से अलग कर दिया। नवाब की मृत्यु के बाद पहलशाही पर हत्या का मुकदमा चला और पहलशाही को फांसी की सजा सुना दी गई। अपने बचाव के लिए पहलशाही के द्वारा एक झूठ का सहारा लेते हुए मां भस्मी देवी के मंदिर का प्रवेश द्वार पश्चिम बताया गया, जबकि नवाब के कारिंदों के द्वारा दायर मुकदमे में मंदिर का प्रवेश द्वार पूरब बताया गया था, जो असल में सही था। अदालत द्वारा सही साक्ष्य पता करने को कहा गया। इधर पहलशाही मां के दरबार में आकर मां से गुहार लगाने लगा कि मां, अब आप ही मुझे बचा सकती हैं। आप अपने मंदिर की दिशा बदलकर पूरब से पश्चिम कर लें, नहीं तो मैं यहीं आपके चरणों में अपने प्राण त्याग दूंगा। उसी समय एक अद्भुत चमत्कार हुआ और मां भस्मी देवी ने अपने मंदिर की दिशा पूरब से बदलकर पश्चिम कर ली और अदालत में सरकारी गवाह के द्वारा दिए साक्ष्य के आधार पर पहलशाही को बरी कर दिया गया। उसी समय से मंदिर का प्रवेश द्वार पूरब से पश्चिम की ओर हो गया,
ये अपने आप में एक अनोखी बात है, क्योंकि देवी के किसी भी मंदिर का प्रवेश द्वार पूरब की ओर ही होता है। जैसा सुने हम और पूर्वजों से कि एक नवाब थे जो वो केस दायर हुआ या कुछ बलि उल हो गया, जिससे केस में विजय प्राप्ति के लिए माता उस पर कृपा की। उस मुदाला जो हुआ था उस पर जो मंदिर के दरवाज़ा लिखाया गया था पूरब, लेकिन उसमें जीत के लिए कृपा माता के कृपा प्राप्त हुआ और वह पश्चिम हो गया, जिससे उसकी डिग्री हो गई। श्रद्धालुओं की अपार श्रद्धा और विश्वास का केंद्र बने इस पवित्र स्थल पर किसी समय बलि प्रथा जोरों पर थी। अश्विन दशहरा में यहाँ लगभग 10,000 खस्सी की बलि दी जाती थी। बलि चढ़ाने वालों की संख्या अधिक होने की वजह से बलि चढ़ाने से पहले टिकट कटाकर निबंधन कराना पड़ता था और नंबर के क्रम में ही बलि चढ़ाई जाती थी। संध्या वेला में टिकट और खस्सी के सरों की संख्या मिलाई जाती थी, जिससे ये ज्ञात हो सके कि आज कितनी बलि चढ़ाई गई। यहां एक और खास बात थी कि बलि देने के पश्चात उसे प्रसाद के तौर पर न बांटकर उसके पेट से आंत वगैरह निकालकर नदी में धोकर उसमें घी और हवन सामग्री भरकर मां श्री भस्मी देवी के मंदिर के सामने धधकते हुए हवन कुंड में समर्पित कर दिया जाता था। वो खांसी जो चढ़ाने की प्रथा थी पहले, वो उसमें वो एक काउंटर खुला रहता था, राजस्व की उसमें वसूली होती थी, रसीद करता था और वो खसी वाले लाते थे, जो मन्नत माना रहता था पूरा होने के बाद लाते थे। 10,000, 15,000, 20,000 शरद नवरात्रा में खसी चढ़ता था और वो लाए, रसीद कटाए, खसी की बलि हुई। उसके लिए आदमी नियुक्त था जो काटने वाले होते थे और उसके मल मूत्र को नदी में धो करके उसमें घी भर दिया जाता था, धूप और घी उसके अंदर में भर दिया जाता था, फिर उसी आकार का बना करके और संपूर्ण कर दिया जाता था उस कुंड में, हवन कुंड में कर दिया जाता था, जिसमें सालों भर आग रहता था। फिर अगले साल आग बनाना नहीं पड़ता था, उसी आग से फिर अगले साल होता था। लाखों खसिया की बलि दी जाती थी, लेकिन किसी प्रकार का दुर्गंध नहीं होता था। लोग वहाँ पर रहते थे, देखते थे, सुनते थे। एक बार खस्सी की बलि चढ़ाने वाले ने खस्सी की बलि देकर उसका कलेजा चुराकर खस्सी को हवन कुंड में समर्पित कर दिया। तभी अचानक हवन कुंड से एक लुती उड़कर उस चोर के जांग में सट गई और वो लुती तब तक सटी रही जब तक उसने सच बात नहीं बता दी कि उसने कौन सी गलती की थी। ये बताने के पश्चात उसके परिवार के लोग भगवती से उसे क्षमा करने के लिए विनती करने लगे। तब जाकर वो लुती उसकी जांग से छूटी और हवन कुंड का भस्म से उसका घाव भी ठीक हो गया। इस कुंड की विशेषता है कि इसकी भस्म कई तरह की बीमारियों में दवा का काम करती है। यहाँ जो खांसी चढ़ता था उसके एक भी मांस के टुकड़े को कोई भूल से भी नहीं इधर उधर ले जाता था, तुरंत उसको परिणाम उसको भुगतना पड़ता था तत्क्षण। यहाँ भस्म का मानता है, भस्म लगाने से कोई बीमारी है अगर शरीर पर बीमारी है, वो भस्म लेके लगा दीजिए, आपको ठीक हो जाना है माई के नाम पर। यहाँ का भस्म बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो लोग यहाँ से भस्म ले जाता है उसकी सारी मान्यताएं पूरी होती है, उनके सारे रोग दूर होते हैं, उनके सारे क्लेश दूर हो जाते हैं। सन 1957 तक यहाँ बलि प्रथा चलती रही। उसके बाद अयोध्या के साधु और उनके समाजी द्वारा बलि प्रथा के विरोध में 1.5 साल तक अखंड कीर्तन और जन जागरण किया गया। आखिरकार प्रशासन और बुद्धिजीवियों के हस्तक्षेप से बलि प्रथा बंद कर दी गई। तब से इस प्रथा के बदले मन्नत पूर्ण होने पर कबूतर उड़ाने और मेवा मिठाई चढ़ाने की परंपरा को बढ़ावा मिला। 1958 में बलि प्रथा बंद हुई। बात ऐसी है कि परिवराज का चार्ज श्री 108 बिमला बिहारी शरण आए थे
और मंदिर के सामने वो मंडली, उस मंडली में अनेक साधु महात्मा थे। वो लोग श्री राम जय जय राम का उच्चारण करते थे, अर्जाम करते थे और कहते थे कि जब तक बलि प्रथा बंद यहाँ के लोग नहीं करेगा तब तो लोग अर्जाम करते रहेंगे। अगर बलि प्रथा के लिए जोर लगाएगा तो सबसे पहले हम लोग गर्दन कटवा देंगे। जो लोग परेवा मानते थे वो लोग परेवा खरीद कर और परेवा को फूल माला देकर और संकल्प करा के परेवा को उड़ा देते थे। आज भी बहुत से श्रद्धालु खस्सी लेकर आते हैं, लेकिन प्रतीक रूप में खस्सी का कान काटकर उसे छोड़ दिया जाता है। इस तरह बलि प्रथा की समाप्ति हुई। आज से 5 साल पहले मेरे घर में किसी का एक्सीडेंट हो गया था, जिस कारण मेरे घर की सारी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। जिस कारण मैंने भस्मी देवी को माना था कि हे भस्मी देवी, मेरे घर की सारी दुख दूर हो जाए तो मैं एक मान्यता खस्सी चढ़ाऊँगा। और आज 4-5 साल बाद मेरे सारे दुख दूर हो गए और हाँ, प्राप्ति हो गई। मेरे घर में खुशी है, बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस कारण मैं आज ये खस्सी लेकर आया हूँ, मैं चढ़ा रहा हूँ। जब से बलि बंद हुआ, साधु लोग आकर के बलि बंद कराया, तब से खस्सी का कान काट करके बेला दिया जाता है माता के दरबार में। समय के थपेड़ा खाते खाते सन 1985 के बाद पुण्य सलीला मां गंडकी अपने रुख में बदलाव करके यहां से थोड़ी दूर चली गईं। वहाँ एक कटाव स्थल था जहाँ से पहले का धार था, उसको काटते काटते बाढ़ के समय में अचानक 1980 के आसपास नदी यहाँ से रात में एकाएक गड़गड़ाहट का आवाज़ हुआ और नदी यहाँ से विलुप्त हो गई। निसंतान दंपत्ति यहाँ आकर मां के सामने अपनी गोद भरने की गुहार लगाते हैं और गोद भर जाने पर दंपत्ति नवरात्र के पावन अवसर पर अपने आंचल में नाच करवाकर और गांव के ललना जैसे सोहर गवाकर देवी मां के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। ये अनोखी परंपरा कहीं और देखने को नहीं मिलती। हमको 7 साल हो गया, हमको सास अभिमान करा बहुत, तो हम आए तो हम कहे देवी के, हे देवी हमें पूछ दी, हम नाचला पर नाच कह के जोड़ा पड़ेगा उड़ा देंगे। हमने को पूरा कर दिया। हमें 1 नहीं 2 नहीं 3 बच्चा हो के मर चुका। उसके बाद सासू ने हमारी आई और मन्नत मानी, बोली बहू के आंचल खुल जाने के बाद मैं आपको मुंडन करवाऊंगी, उसके बराबर के गिरवा चढ़वाऊंगी और आंचल पे नाच करवाऊंगी। माँ ने खुश हुई, एक बच्चा मांगे, माँ ने 2 बच्चा दिए। ये यहाँ आंचल पर जो नाच देख रहे हैं, तो जिसको पूरे ओझा गुनी और वो डॉक्टर से वापस आने के बाद औरतें निराश होकर और यहाँ माता के यहाँ आंचल पर पान कसैली फूल लेकर वहाँ अर्पण करती है, संकल्प देती है कि हमको पुत्र हो, आंचल हमारा खिले। और ये नाच जो देख रहे हैं वो पुत्र होने के बाद नाच करवाती है, पहले नहीं। पुत्र होने के बाद वो नाच देख रहे हैं आप, जो आंचल पर नाचा जा रहा है वो पुत्र प्राप्ति के बाद। यहाँ पूजा करने का एक नियम है। श्री भस्मी देवी की पूजन से पहले वहां स्थित बूढ़ी माई की पूजा करना आवश्यक है। उसके बाद ब्रह्म बाबा, भैरव बाबा और स्थानीय देवी देवता को पूजते हुए औगरधानी की पूजा की जाती है। इन सब देवी देवताओं के पूजन के बाद मंदिर की परिक्रमा करके भक्त अपनी पूजा पूर्ण करते हैं। धूप, अगरबत्ती और गुगुल की सुगंध से यहाँ का सारा वातावरण हमेशा सुगंधमय रहता है। बुढ़िया माई सब भक्तों का मनोकामना पूर्ण करती है। जिस समय गंडक नदी, आज तक वहाँ पे नदी का कटाव नहीं हुआ है, ये बुढ़िया माई का ही कृपा है। बुढ़िया माई जो है वो साक्षात है, इसमें कहीं से नहीं शंका है, क्योंकि यहाँ जब नदी था, बाढ़ आती थी, इतना कटाव होता था, लेकिन इस जगह इतना दूर कभी कटाव नहीं हुआ।
मंदिर की पूर्वी ओर में एक बुढ़िया माता है, तो उस मंदिर में भी लोग दर्शन करते हैं बुढ़िया माता का, क्योंकि बुढ़िया माता का भी मानना है और यहाँ के बुजुर्ग माता की भी मानना है कि बुढ़िया माता ने इसी मंदिर को आस्था से, प्रेम से इस मंदिर को पूजा किया और उनका सारा मनोकामना पूर्ण हुआ। आज हमारी बच्ची, युवाओं और बुजुर्ग सब इसमें आस्था से जुड़े हुए हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण जैसे हो रही है, जैसे लगता है कि यहाँ पे स्वयं माता रानी वास करती है। मां श्री भस्मी देवी को चढ़ावे में ज्यादातर सिंदूर, बताशे वगैरह चढ़ाए जाते हैं। इस मंदिर में धार्मिक सौहार्द का भी अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है। यहाँ माता के दर्शन करने वालों में न केवल हिंदू बल्कि मुस्लिम भी काफी संख्या में पहुंचते हैं। हम मंदिर में 10 बरस से आ रहे हैं। अपने समय से हमको मन्नत मांगे भी पूरा किए माता हमारे। जो सच्चा दिल से आता है उसका सच्चा दिल से आत्मा का पूरा होता है, जो कहता है वो पूरा हो जाता है। माई का दरबार में लेकर के आता है जो मानता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु मां के प्रति अपनी आस्था दिखाने के लिए अपने अपने अंदाज में मां के प्रति श्रद्धा अर्पित करते हैं। श्रद्धालुओं में से कई नवरात्र के पावन अवसर पर कठिन व्रत करते हुए अपने सीने पर कलश रखकर 10 दिनों तक भूखे प्यासे मां के सामने अपनी सच्ची आस्था और श्रद्धा प्रकट करते हैं। मां के दरबार में सच्चे मन से आने वाले कोई भी भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटते। मां श्री भस्मी देवी सभी की मनोकामना पूर्ण करती हैं। बहुत कठिन तपस्या कर रहे हैं कि इनकी कुछ मनोकामनाएं थी जो शायद पूर्ण हुई है और आगे भी माँ का विशेष पूजा अर्चना ये करने में विशेष कृपा के लिए, आशीर्वाद के लिए ये अपने सीने पर कलश लेकर के माता की आराधना में लीन है। 10 दिनों तक ये ऐसे ही लेटे हुए सीने पर कलश लेकर के लेटे हुए हैं, माँ की आराधना कर रहे हैं। 1990 से 1992 के दौरान मां का ये मंदिर जर्जर स्थिति में आ गया। मंदिर की महत्ता और स्थानीय लोगों की माता के प्रति आस्था ने उन्हें मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए प्रेरित किया और देखते ही देखते पटेल विश्वदेव अमरनाथ देहाती जी की अगुवाई में जन सहयोग की मदद से मंदिर आज नए रूप में संगमरमर से तराशा चमाचम करता हुआ नजर आता है। काफ़ी प्राचीन मंदिर है और काफ़ी जीर्ण शीर्ण हालत में पड़ा हुआ था। लगभग 1.5 दशक पूर्व यहाँ के विश्वदेव अमरनाथ देहाती जो अब नहीं रहे हमारे बीच, उन्होंने एक प्रयास किया इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराने का और उनकी पहल के बाद स्थानीय लोगों ने काफ़ी मदद की इस मंदिर के विकास में। स्थानीय लोग बहुत तहे दिल से श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ भस्मी देवी की पूजा अर्चना करते आए हैं और आशा करता हूँ कि भविष्य में ये इसी तरह की पूजा कामना होती रहेगी। में भस्मी देवी जी का बहुत बड़ी महत्ता है, बहुत गरिमा है। जो हम लोग मनौती मानते हैं उनकी मनौती पूरी होती है, मनोकामना सिद्ध होती है। इस जगह का विकास बहुत जरूरी है। सरकार की ओर से पर्यटन स्थल मिलना चाहिए और इसका विकास होता रहे। हम लोग सहयोग देने के लिए सभी लोग तैयार बैठे हैं। मां श्री भस्मी देवी मंदिर के प्रांगण में और भी देवी देवताओं के मंदिर हैं, जिनमें हनुमान जी, बूढ़ी माई, भोले शंकर का मंदिर प्रमुख है। हालांकि मां के दरबार में सामान्य दिनों में भी भक्त आते रहते हैं, लेकिन शारदीय नवरात्र और वसंती नवरात्र के मौकों पर मां श्री भस्मी देवी के धाम पर अपार भीड़ जुटती है। इसमें उत्तर बिहार के अलावा नेपाल से भी काफी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। शारदीय नवरात्र में यहाँ काफी चहल पहल होती है। जगह जगह जलेबी और मुढ़ी की दुकानें भी सजी होती हैं। यहाँ प्रतिदिन आरती की जाती है और इसमें शामिल होना बड़े सौभाग्य की बात मानी जाती है। यही कारण है कि इस दौरान भक्तों की संख्या अधिक होती है।
यहाँ आने वाला हर एक श्रद्धालु इस खूबसूरत आध्यात्मिक पल का हिस्सा बनना चाहता है। इस मंदिर में जो लोग मान्यता मानते हैं उनकी मान्यता पूरी होती है और यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। यह शक्तिपीठ, ये उप शक्तिपीठ आस्था का केंद्र है और यहाँ जो लोग भी मान्यता मानते हैं, जो भी मान्यता अपना मानते हैं, वो सारी बातें पूरी होती है। यहाँ जो भी मन्नत जो लेकर आता है उसकी मन्नतें पूरी होती है। वो आप देख रहे हैं हवन कुंड, वो बहुत बड़ा उसका क्षेत्रफल था। खसी बंद होने के बाद 1958 के बाद उसको छोटा कर दिया गया, जिसमें धूप से हवन होने लायक बना दिया गया। श्री भस्मी देवी धाम हमारी आस्था की बहुमूल्य विरासत है। ये पवित्र स्थल लोगों के बीच धर्म और अध्यात्म की खुशबू बिखेर रहा है। विष्णुमायेति शक्तिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका आनंद लेने के लिए हर साल सैकड़ों की संख्या में दूर दूर से लोग पानापुर आते हैं और यहाँ दर्शन करने के बाद श्रद्धालु पूरी तरह से सच्चित और आनंद के स्वरूप से रंगे होते हैं। आध्यात्मिक शांति का ये रंग इनके जीवन में खुशियां भर देता है।